और नमस्कार, वीआईपी न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां कैंट में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधन दिया और उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन ही आपके जीवन का धर्म और कर्म है। आप जैसे लोगों से मिलकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमारा पड़ोसी किस प्रकार की वारदातें करता रहता है, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में जो कमी आई है उसका श्रेय सेना के जवानों और पुलिस को जाता है। इस दौरान उन्होंने देश की आज़ादी में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान का भी उल्लेख किया। कोई चीज मुझे प्रभावित करती है। गाड़ी में बैठे हुए मेजर जनरल चांदपुरिया से मैं चर्चा कर रहा था आपके अनुशासन की। जब मैं आपका अनुशासन देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सचमुच यह अनुशासन ही आपके जीवन का संस्कार है, अनुशासन ही आपके जीवन की संस्कृति है, अनुशासन ही आपका कर्म है और अनुशासन ही आपका धर्म। पड़ोसी किस प्रकार की समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है यह बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है। यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोग हमारे परिवार है। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है। मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना, सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना रही है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खान 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा शादी कर ले, मां की बातों को टाल जाता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाक उल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े हुए यह कहा, मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है। तुम्हारी मुराद